वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैंने नई सीरीज शुरू की है और वो एक तो फैक्ट्स है, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइसेस। उसके ऊपर मैं 3-4 अभी अपलोड कर चुका हूँ लेक्चर्स, और वो कंटिन्यू रहेंगे। तकरीबन 10-12 तो लेक्चर उसके ऊपर होंगे, क्योंकि वो बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर सिस्टम हर लिहाज से। नंबर 2, मैंने जो सीरीज शुरू कर दी है वो है केबल के ऊपर। केबल पे मैंने आपको बताया, एक लेक्चर लोड भी किया है कि मेरा तकरीबन कई सौ केबल्स मीडियम वोल्टेज के टेस्ट करने का ज़ाती तौर पे तजुर्बा है। और तो इसलिए मैंने कहा कि उसको भी मैं बयान कर दूं, क्योंकि उसमें भी मैं अपना इनपुट डालता हूं। मेरा ये तरीका है कि मैं वो टॉपिक नहीं ले रहा हूं, जैसे कि नेट पे तो हर चीज़ है, तो कोई भी चीज़ आप निकाल करके उसके ऊपर लेक्चर तो दे ही सकते हैं उर्दू में। लेकिन मेरे वो सारे टॉपिक वो हैं जो कि मैंने खुद वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं मुल्क में या मुल्क से बाहर, और फिर वो मैं इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि जब हमारे इंजीनियर्स मुल्क से बाहर जाएं, जो जाते भी हैं, तो वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। इसलिए मैं नई नई चीज़ें लेके आता हूँ। ख़ासतौर पे फैक्ट्स डिवाइसेस भी एक नई चीज़ है जो तकरीबन मुश्किल से 20 साल इसको हुए होंगे, 20-25 साल, तो नए में आ जाएगा। अब ये जो केबल है, इसमें केबल फॉल्ट एक मालूम करने का तरीका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरग्राउंड होते हैं। तो ये जो मैं अभी ये जो आपको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि केबल फॉल्ट को पता करने के क्या क्या तरीके हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि बहुत ज़माने से 50 साल से मौजूद हैं, और उनको कन्वेंशनल भी कह देते हैं टेस्टिंग। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसको कन्वेंशनल ना कहें, आप उसको कहें ब्रिज ब्रिज टेस्ट, या ब्रिज टेस्टिंग इक्विपमेंट, या ब्रिज टाइप। तो जो ब्रिज टेस्ट जो होते हैं, ब्रिज टेस्ट आपने जो पढ़े हैं अपने यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग में, आपने पढ़ा है ना व्हीट स्टोन ब्रिज इंटरमीडिएट में। वो भी इस्तेमाल होता है। मरे लूप टेस्ट जो है वो असल में व्हीट स्टोन ब्रिज ही कहते हैं, पे के ऊपर बेसिस है। तो केबल के हवाले से जब आप बताएं तो बताएं मरे लूप टेस्ट। ये जब कोर में फॉल्ट होगा, 3 फेस केबल है, न्यूट्रल तो होता भी नहीं, अगर सिंगल है तो फेस टू न्यूट्रल, तो वो मैं उसका तरीका और कनेक्शन आपको अलग से बताऊंगा। लेकिन इस वाले को शॉर्ट करने के लिए आप सिर्फ याद रख लें कि ब्रिज टेस्ट, उसमें मरे लूप टेस्ट भी है। फिर एक अलग टेस्ट होता है कैपेसिटेंस टेस्ट, यानी जब ओपन सर्किट हो जाए कोई कोर आपकी, तो फिर वो कैपेसिटेंस टेस्ट उसका करते हैं। उसका भी तरीका और कनेक्शन मैं अलग बताऊंगा। ये सब अलग अलग डील होंगे। तो दो हो गए ब्रिज टेस्ट जो है। दूसरा ओपन सर्किट के लिए ब्रिज टेस्ट कहाँ है, जहाँ पर कि आपकी कोर ग्राउंड हो जाए, कोर टू कोर फॉल्ट टू कोर टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाए, कोर टू न्यूट्रल फॉल्ट हो जाए। और अगर ओपन सर्किट हो जाए, यानी कोई कोर ओपन हो जाए, तो ओपन आप कहेंगे ये सॉलिड केबल में ओपन कहाँ से होगा, तो हो जाता है ये जॉइंट पे हो जाता है। जॉइंट अगर कोई बस्ट होता है तो वहाँ से सर्किट, कभी कभी फेरूल जो होते हैं, फेरूल उसको कहते हैं, जो दो केबल को ला करके बीच में एक जॉइंट के लिए एक ट्यूब सी लगाते हैं छोटी, फेरूल। तो वो फेरूल, तो वहाँ से वो फेरूल निकल जाता है और वो ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। तो वो एक तरीका हो गया। फिर उसके बाद डोमेन टाइम रिफ्लेक्टोमीटर, यानी कि आप उसके अंदर एक वेव डालते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद उसके अंदर वो जो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो वो टाइम डोमेन होता है। तो टाइम TDR कहते हैं, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। तो उसका जो मेजरमेंट है ना, वो टाइम असल में उसका है कि कितनी देर में वापस आई, और वो फिर वो ग्रेजुएट हो जाता है कि लेंथ कितनी है, फॉल्ट का कितनी दूर है, वो हो गया। अब ये जो है, जो ब्रिज टेस्ट था और कैपेसिटेंस टेस्ट, उसका ही ब्रिज होता है जो, तो वो चीज़ें हो गई कह लें कन्वेंशनल, या एक ज़माने से हैं और अब भी इस्तेमाल हो रही हैं। और वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि पहले आपको फॉल्ट लोकलाइज करना होता है, उसके बाद आप उस पर जाते हैं, जो मैंने एक वीडियो बनाई है थंपर पे। अब नंबर 4 जो है ARM, आर्क रिफ्लेक्शन मेथड। उसमें जो आपके फॉल्ट होता है, उसमें अगर रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पर, या आर्किंग होती है, तो वहाँ वो इसी तरह TDR ही बेस समझ लें उसको, थोड़ा सा डिफरेंट, तो वो आर्म उसका नाम है।
फिर उसके बाद एक और बिल्कुल लेटेस्ट है, उसका नाम है आइस, ICE, आइस, इम्पल्स करंट। तो इम्पल्स करंट वाला जो टेस्ट सेट है उसका भी मैं अलग से बयान करूँगा। और ये जो है इम्पल्स वाला तो बिल्कुल लेटेस्ट में आ जाएगा, और ये इक्विपमेंट जो है बहुत सी कंपनियां बना रही हैं। मैंने जिनका सामान यूज़ किया हुआ है वो ज़्यादातर मेगर कंपनी का जो मुख्तलिफ नामों से आता है, हाई पावर टेस्ट इनके बिडिल्स के नाम से आते हैं, इनके मल्टी एम के नाम से मल्टी इंजेक्शन टेस्ट आते हैं, इनके सर जनरेटर आते हैं। फिर एक कंपनी और थी BICC इंग्लैंड की, उसके इक्विपमेंट बहुत मशहूर थे एक ज़माने में, वो भी इस्तेमाल किए हैं। फिर उसके बाद वेस्टिंग हाउस GE के इक्विपमेंट भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अब फिर उसके बाद तो ज़्यादा जापानी और चाइनीज़ इक्विपमेंट आते हैं। तो नट शेल में क्या हुआ, अगर आपसे सवाल पूछें तो ब्रिज टेस्ट, उसके अंदर बता दें बरी लूप टेस्ट जो कि कोर टू कोर या कोर टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए होता है, वेट स्टोन ब्रिज पे है, बैलेंस ब्रिज जो पढ़ते हैं इंटर में। नंबर 2 ओपन सर्किट के लिए, ओपन कोर के लिए कैपेसिटेंस टेस्ट, उसके बाद टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर या रिफ्लेक्शन टेस्ट, फिर ARM आर्क रिफ्लेक्शन मेथड, और फिर आइस, तो इम्पल्स करंट मेथड जो होता है। तो ये आप चीज़ें याद रख लें तो आपको जवाब देने में आसान होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटरव्यू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में हो, और मैं इसलिए ये मैंने छोटे छोटे ये शुरू किया है।